महाकुंभ 2025 के दौरान तमाम ऐसे संत हैं जिनकी बातें सुनकर आप मोहित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि यह समागम, यह संयोग जो 144 साल के बाद बना है, ये अद्वितीय है। इसकी पूरे विश्व में कहीं तुलना नहीं की जा सकती है, अतुलनीय भी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महामंडलेश्वर बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी गोपी कृष्ण दास जी महाराज, जो अपने आप में संस्थान है। क्योंकि जहां तक महाराज जी को मैं जानता हूं, लंबे समय से, चाहे वो राजनीति की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन श्री राम मंदिर आंदोलन हो या फिर भारत भर में जहां कहीं भी सनातन धर्म की बात होती है तो महाराज जी आपका नाम आता है। आज आप यहां हैं। इस बार का महाकुंभ कैसा है? इस बार का कुंभ, मैं कुंभ देखिए, ये 11वां कुंभ है मेरा। सन 71 का, 77 में तो इतनी बड़ी बारिश हुई, 2 दिन तक लोग भूखे रह गए। फिर 77 के बाद में 83 का, 89 का, 95 का, 2001 का। क्यों? ये 6 वर्ष के बाद जो कुंभ आता है, अर्ध कुंभी और पूर्ण कुंभ सम होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब होती है, और प्राय सभी देवी देवता लोग इन कुंभों में उपस्थित रहते हैं। तो इस महाकुंभ के विषय में जो 144 साल बाद जो आया है, अद्वितीय है, जिसमें कि हमारे योगी और मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। सनातन धर्म के लिए भी है और इस कुंभ के लिए भी विशेष ही। ये अगर आज की तारीख में, आज की स्थिति में हिंदू जागृत नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ फिर हिंदू को जागृत होने का ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी पिछले दिनों मैंने अभय सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको IITN बाबा लोग कह रहे हैं, मसानी गोरख भी कह रहे हैं, तमाम अलग अलग नामों से उनको लोग बुलाते हैं। मैं उनका इंटरव्यू किया, जो आजकल के युग में कहें तो सोशल मीडिया और जो तमाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बड़ी वैज्ञानिक बात करते हैं। तो आप युवाओं को, खासकर जो विज्ञान के छात्र हैं, उनको कैसे देखते हैं अध्यात्म के स्तर पर? देखिए, विज्ञान तो बाद में आया है। सनातन धर्म हमारा बड़ा प्राचीन है, जो करोड़ों नहीं अरबों वर्ष के इतिहास से जुड़ा हुआ है, बहुत ही प्राचीन। हमारे काकभूषण जी कहते हैं, बीते कल्प 7 और 20 करोड़ों कल्प के बाद भी है नहीं, हम लोगों की परंपरा जुड़ी हुई है। जैसे हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, हमारी गुरु परंपरा करोड़ों वर्ष से जुड़ी हुई है, आज से नहीं। इसी प्रकार से सनातन धर्म करोड़ों से, वैज्ञानिक तो बीच में आया चला जाता है, लोग जितनी जिसकी समझ है वो अपनी अपनी समझ के अनुसार व्याख्या करते हैं। लेकिन जो सनातन है, सत्य, और सत्य सनातन का मतलब है जो अनाद है, जिसका कोई अंत नहीं है। अनाद का मतलब अंत नहीं है। इसी प्रकार से ये युग के प्रभाव से और सनातन हमारे ये विज्ञान से तुलना प्राय लोग करते हैं, होती भी है। हमारी एक पुस्तक लिखी गई, क्यों, हर क्यों का उत्तर भी है। इसी प्रकार से भाई हम तिलक क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, माला क्यों जप कर, सबका संविधान है, वो वैज्ञानिक के आधार पर भी लोग जोड़ते हैं। और है भी, हम लोग थोड़ा पुरानी पद्धतियों को भूलते चले जा रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर चले जा रहे हैं, इसलिए थोड़े से दुखी भी हैं। पहले लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, और उससे ही उनकी बड़ी सिद्धियां हो जाती थी। मैं, देखिए सुनिए, मैं जमीन पे क्या, पृथ्वी आकाश में उड़ने वालों को देखा हूँ, पानी पर चलने वालों को, संतों को देखा हूँ, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा हूँ। वाणी सिद्ध थी, जो बोल दिया तो हो जाता था। लेकिन अब जो मीडिया का जमाना है, मीडिया जितना देखती है उतना ही वो समझती है, उसको सच्चाई नहीं मालूम पड़ रही। और सत्य बोलने वाला आज के युग में, सत्य ना बोलने की हिम्मत लोगों की, ना सुनने की। सत्य बोलने वाला आज के युग का पागल है, और सुनने वाला भी पागल है। इस बात को सर्व सत्य मानिए मेरी बात। ये आप IITN बाबा से जोड़ के बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उनको भी लोग पागल ही समझ रहे हैं बहुत लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सत्य बोलने की कैपेसिटी नहीं है। सत्य बोलने वाला सड़क पे बैठने वाला होगा, किसी महल में और बैठने वाला नहीं होगा, कि 50 लाख की गाड़ी में चलने वाला नहीं होगा, वो फुटपाथ पे रहने वाला होगा। आप समझे? वो तो फुटपाथ पर ही, हम किसी गाड़ी से नहीं चल रहे हैं। नहीं उनके चल, पास कोई गाड़ी, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है, कनाडा में नौकरी करते थे, 5 साल से वो ऐसे हमारे बहुत लोग हैं।
वृंदावन में हमारे बड़े बड़े डीआईजी, आईजी और जज लोग सड़क पे डोलते हैं। हम वृंदावन में, मैं वृंदावन रहता हूँ। महाराज जी, मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने उनका पहली बार इंटरव्यू 11 जनवरी को किया था, वो वहीं बैठे हुए थे, एक पाइप थी उसी पे बैठे हुए थे। आमतौर पर उन्हें लोग पागल ही समझ रहे थे, उनके तरफ देख के हंस रहे थे। नहीं, ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सच्चाई क्या है? बिना साधना, बिना तपस्या के सच्चाई आती नहीं है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, एक खेत में एक बीज डालते हैं तो ये नहीं है कि दूसरे दिन ही हमको उसकी फसल, ऐसा नहीं है। महाराज जी, जब हम आपसे यहाँ आए, जो काल गणना आप बता रहे थे, वेदों में काल गणना के बारे में भी IITN बाबा ने बात कही, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे वेद में जो ब्रह्मा जी ने जो शब्द के बीच में जो आवृत्ति बनती है, चाहे वो गायत्री मंत्र की आवृत्ति हो या उसको कई 100 प्रकार से गायत्री मंत्र को गाया जा सकता है और उसके अलग अलग लाभ हैं। उन्होंने ये भी बताया। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब जो हमारी काल गणना है वो कैसी है? सर्व सत्य है। हम लोग करोड़ों वर्ष के इतिहास को बता देते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कल क्या होने वाला है, वो काल गणना से सब जाहिर हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है? एक जो कहते हैं ना कि उनके लिए एक दिन का मतलब क्या है ब्रह्मा जी के लिए? देखिए, ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा 100 साल जीता है। ब्रह्मा का एक दिन 72 चौकड़ी होता है। एक चौकड़ी का होता है 43,28,000 वर्ष का एक चौकड़ी होता है। जैसे 72 चौकड़ी बीतते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब चतुर्युगी, 4 युग 72 बार बीतता है। कलयुग 43 लाख का, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, प्रलय हो जाता है। महाप्रलय नहीं, देवी देवता चंद्र सूर्य सब रहते हैं, लेकिन पृथ्वी जल में हो जाती है। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि प्रयागराज में ये जो कल्प वृक्ष है तब भी जीवित रहता है, इसके नीचे जो है संत जीवित रहते हैं। संत नहीं, हमारे जो महापुरुष हैं वो जीवित रहते हैं। और यहाँ पर एक, जब महाप्रलय हो जाता है ना, तो एक नौका रहती है, उस पे हमारे महापुरुष बैठे रहते हैं, और उस पे जितना भी बीज है, बीज नष्ट नहीं होता है। बीज उस नौका में रहता है। महाप्रलय कब होता है जानते हैं? नहीं मालूम। 100 वर्ष के बाद होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाता है तब महाप्रलय होता है। अब आइडिया लगा लीजिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, सोचिए, पहले 43,72,हजार वर्ष को 72 बार जब करेंगे तब एक दिन होगा, और उसको भी जब 100 टाइम्स 100 बार गुणा करेंगे तब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाएगा। नहीं, 365 एक वर्ष होता है। हाँ। इस आधार पर 100 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, आप समझे? मतलब करोड़ों वर्ष के बाद। जी, अरबों वर्ष, अरबों वर्ष के बाद तब जाके पूरी पृथ्वी का विनाश। आप ये देखिए, ये जो लोग बार बार जो हॉलीवुड वाले पिक्चर बनाते हैं कि महाप्रलय हो गया, खत्म हो जाएगा, नहीं, ये कल्पना सबकी है। देखिए, असलियत क्या है पता है आपको? विश्व में किसी ने किसी भगवान को नहीं देखा, ना राम को, ना कृष्ण को, दुर्गा जी को ये सब कल्पित है। हम शास्त्रों के आधार पर उनका चिंतन करते हैं। असलियत ये है, किसी ने देखा हो कि राम को देखा हो, कृष्ण को। हम कहते हैं 500 वर्ष का इतिहास हमको नहीं मिल पा रहा है। वो स्वामी तुलसीदास जी का असली चित्र नहीं मिला हम लोगों को, स्वामी रामानंदाचार्य जी का चित्र नहीं मिला, असली चित्र। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कहूंगा, मेरे पास है गोस्वामी तुलसीदास जी का असली चित्र, काशी से मेरे पास है। इस बात को, ये जो तुलसी, ये जो संकट मोचन मंदिर है, उनके जो महंत है उनके यहाँ संरक्षित है। नहीं, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली लोगों को नहीं मालूम है। 3 जगह है, लोग बताते हैं। बांदा के पास में है, एक यानी गोंडा के पास में है, मालूम है आपको, और एक ये क्या नाम है, कासगंज सोरों में बताते। आपको तो मालूम ही है, फिर आप जानते ही हैं, फिर मेरे से क्या पूछ रहे हैं? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब यहाँ रचना काशी में कर रहे थे तो उस समय का एक चित्र है जो बाद में जो महंत जी वीरभद्र मिश्र जी और विशंबरनाथ मिश्र जी ने उसको संरक्षित किया। उस समय चित्र होता ही नहीं था, हाथ से बनाया हुआ चित्र। हाथ का चित्र मैं मानता हूँ, वो हाथ का चित्र है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, उसका कलर नहीं हो पाया है। जी मानता हूँ। उन्होंने हमें दिया था, मांगा था मैंने, तो दिया था उन्होंने, मेरे पास रखा हुआ। अच्छा। मेरा कहने का अभिप्राय जितना सही है, जब हमारा 500 1000 वर्ष का कोई इतिहास हमको नहीं मिलता है,
जो हमारे भगवान राम को और कृष्ण को गए, राम जी को गए 10 लाख वर्ष से भी ऊपर हो गया है। 5,000 वर्ष कृष्ण भगवान को गए हो गया, तो इतिहास कहाँ है? इतिहास तो कुल मिलाकर महाराज जी, अभी ये जो कुंभ है जो हम बात कर रहे हैं, हम अपने आप को मीडिया कर्मी नहीं मानते हुए बात कर रहे हैं, हम धृष्टता कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न करते करते हम कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो धृष्टता है मेरी। नहीं जरूर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक संवाद स्थापित हो ताकि जो हमारे दर्शकों के पास जाए जी वो अमृत जाए। जी 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 आपके जो अमृत वचन है वो पहुंचे। जी जी देखिए, भगवान की कृपा से कि पूरा विश्व में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। भगवान सर्वत्र व्यापक है और निर्गुण उपास कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। हाथ नहीं है तो भी कर्म करता है, नेत्र नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, तो निर्गुण उपासक है, वो सर्व जगह व्यापक है। इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर प्रभु का अंश है, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। और हमको अपने धर्म को और अपने संयम को बना के कि अपने कर्तव्य का पालन हर जीव को करे, किसी भी धर्म में रहे, किसी भी श्रेणी में रहे, परिवार में रहे, गृहस्थी में रहे, सरकार की नौकरी में, अपने कर्तव्य का लोग पालन, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, वहीं विपत्ति लोगों को खड़ी हो जाती है। कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। हम यहाँ आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। ये लोग है नहीं, बहुत लोग तपड़ी करने के लिए आते हैं, एक भेड़िया चाल है हिंदुस्तान की, एक भेड़ जिधर जाती है वो सब भेड़, लेकिन उसका मतलब नहीं समझती है। क्या कारण है? इस कारण को समझना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी ने जैसा कहा कि हमें अपने कर्तव्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संविधान में लोग अपने अधिकार तो जान जाते हैं, लेकिन जो संविधान में वर्णित कर्तव्य है और जो महाकुंभ में यहाँ स्नान करने के लिए श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए जो कर्तव्य निर्धारित है उनको करना अत्यंत आवश्यक है। और यही सनातन धर्म है और यही समभाव की जो भावना है हमारा सनातन हिंदू धर्म बताता है। और महाकुंभ के संवाद में यही आपको प्राप्त भी हो रहा है। जितना ज्ञान पा सके आप जरूर लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 प्रयागराज।